यस्य गात्रेषु ललाटे तु त्रपुण्डकम् सा चांडालोपि संपूज्यो वर्ण वर्णोत्तमोत्तमम्। कितना प्यारा श्लोक है। जो रुद्राक्ष धारण करता है, गायत्री का जप करता है, त्रिपुंड धारण करता है, किसी साधु के कहने से चांडाल भी इन तीनों बातों को स्वीकार कर लेता है तो संपूज्यो वर्ण वडोत्तमम, वह भी सबके लिए पूज्य हो जाता है। कितना प्यारा श्लोक है। रुद्राक्षम यस्य गात्रेषु ललाटे तु त्रिपुंडकम। रुद्राक्ष धारण करने वाला, गायत्री जप करने वाला, माथे पर त्रिपुंड लगाने वाला, यदि कोई चांडाल व्यक्ति भी किसी साधु के संपर्क में आकर उसने इन तीनों चीजों को धारण कर लिया तो संपूज्यो वर्णमोत्तमम, वह भी सभी वर्णों के लिए पूज्य हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। इतना बड़ा प्रभाव है भैया त्रिपुंड का, भस्म का, गायत्री का, रुद्राक्ष का। इतनी बड़ी महिमा। यानि तीर्थानि लोकेस्मिन् गंगादासरितस्य यः स्नातो भवति सर्वत्र ललाटे तु त्रिपुंडकम्। जैसे सर्वत्र जगह को गंगा अपने स्पर्श से पवित्र कर देती है, पावन कर देती है, जैसे गंगा सबको पवित्र कर देती है, उसी प्रकार से त्रिपुंड भक्त को, तिलक भक्त को पावन कर देता है। लेकिन आज सनातन धर्म में भी इस बात की बड़ी कंजूसाई हो गई है। आप बहुत देवी देवताओं को मानते हैं, सुबह पूजा करते हैं, लेकिन ऐसे बड़े कम लोग मिलते हैं जिनके माथे चंदन या रोली की टपकी हो। लगाइए जिस देवता को मानते हो उसके हिसाब से, जो तुम्हारे गुरु संप्रदाय में जैसा तिलक लगाया जाता है वैसा तिलक लगाइए, अपने इष्ट के हिसाब से लगाइए। कुछ नहीं आता है, टपकी रख लीजिए, ऐसे माथे के ऊपर खींच लीजिए। लेकिन वैष्णव लोगों को चाहिए वो माथे को सूना ना छोड़े। मस्तिष्क पर चंदन रोली होना ही चाहिए, त्रिपुंड तिलक होना ही चाहिए। इस ग्रंथ में इस बात के ऊपर बहुत ध्यान दिया। भस्मधारी विशेषेण स्त्री गो हत्यादि पातकई। भस्म धारण करने वाले व्यक्ति का दर्शन स्त्री हत्या करने वाला भी उसका दर्शन कर लेता है तो उसके पाप कट के कम हो जाता है। इतना बड़ा प्रभाव है इसका। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। गैया, भैंस, सोना, तिल, कंबल आदि वस्त्रों की चोरी किसी ने की, ऋतुमती नारी के हाथ का जिसने भोजन कर लिया है अनजान में, भस्म धारण करने से ऐसे लोग भी पवित्र हो जाते हैं, उनके भी पाप क्षीण हो जाते हैं। कुछ चोरियां बड़ी खतरनाक हैं जिसमें गाय की चोरी, भैंस की चोरी, सोना, तिल और कंबल और वस्त्रों की चोरी। किसी की साड़ी, लहंगा, फरिया मन चुराना, किसी का सोना चुराना भारी अपराध है। भूखे रह रहे हो, जिंदगी में एक भी दिन रोटी ना मिले, सहन कर लेना, लेकिन किसी का स्वर्ण मत चुराना, किसी के गहने मत चुराना। भारी दुर्गति होती है आभूषणों की चोरी करने वाले लोगों की। कभी किसी का कंबल और कमंडल, जल पीने वाला पात्र, ये शिव महापुराण में वर्णन है। सोना, तिल, कंबल, कमंडल, वस्त्र, गाय और भैंस, ये चोरी करने वाले लोग, उनकी दुर्गति होती है। लेकिन वर्णन है कि भस्म तो ऐसे लोगों का भी उद्धार कर देती है, तिलक, चंदन, रोली इनका भी कल्याण कर देता है। ऋतुमती धर्म में किसी नारी का धोखे से भी किया गया भोजन, उसके हाथ की बनाई हुई रोटियां, यदि किसी ने
उनको खा लिया है तो तिलक चंदन रोली त्रपुंड और भस्म से वह लोग भी पावन हो जाते हैं। चुगलखोरी बहुत बड़ा पाप है। यदि किसी ने चुगली खोरी करके किसी का कुछ अपराध किया है, बुरा कर दिया है, ऐसे लोग भी त्रपुंड तिलक चंदन रोली इन सब चीजों से वह भी इन अपराधों से इन पापों से बच जाते हैं। ऐसा वर्णन है। एक बार जयकारा लगा बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान